चलो अंकल सवाल को ठीक है। आजा आप जी बुला के हाँ बेटी को बीच में बड़ा बेटे को यहाँ अरे एक मिनट ठीक है। टोंक जिले में हाल टोंक मुख्यालय में 2 घटनाएं हुई हाल के अंदर, उसको लेकर आजा यहाँ पर किस तरह के हालात और इसकी बातचीत यहाँ पर। ये भारत राजस्थान सरकार का जो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राजसेकी मेला चल रहा था, मैं उसके लिए आया था। कुछ मेरे अपने समाज बंधु हैं, उन्होंने कहा साहब चाय पियेंगे, और आज इसी कड़ी में मैं यहाँ कमलेश जी के यहाँ आया था और यहीं पे आप लोग भी मिल गए, तो चलो ये आप सबको मिलकर के बधाई भी हो। और आप कोई ऐसी कोई विषय हो जिसको कि, क्योंकि विधानसभा में ये जो 6 मार्च को घटना हुई थी, इसका मैंने अपना विषय रखा भी था, जो कि एक टोंक जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि विषय तो वहाँ विधानसभा में उठाया, लेकिन क्या एक्शन उसमें कोई सरकार का हुआ है? कलेक्टर साहब को हमने कहा है, एसपी साहब को भी हमने कहा है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर, और इसके अलावा जो डिस्टर्ब बिल हमने वहाँ विधानसभा में लेके आए, वो इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। डिस्टर्ब का क्या है, जनरली उसका कांग्रेस वाले या दूसरे दल इसका गलत अर्थ लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात है, लेकिन डिस्टर्ब बिल तो कोई सा भी हो सकता है। किसी एक ही गांव में अगर सारे जाट और 2 दलित परिवार रह रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब एरिया कहलाएगा। गुजरात में लागू हुआ, उसके बाद में वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, तो इसी का परिणाम है कि राजस्थान में भी ये बिल पास हुआ है। और ये इस तरह की घटनाएं जो आए दिन होती रहती है, इन पर लगाम लगे। 2 घटनाएं यहाँ पर होती है, एक होली के धुलंडी के दिन होती है, उसके बाद हीरा चौक में भी पथराव होता है। आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं कार्रवाई हो रही है उसमें। देखिए वहाँ पे अगर आप देखे होंगे उस जगह जाके, तो वहाँ जो वन विभाग की जमीन है उस पर निशान भी लगाए हैं। प्रत्येक विभाग को लेटर लिखा गया है कि आप अपनी जमीन पे काबिज हों, और ईश्वर न चाहे तो जल्दी उस पर कार्रवाई हो। आखिर कब बुलडोजर देखने को मिलेगा? अभी देखिए, वैसे तो सारा मुद्दा हमारे जिला परिषद का है, हमारे नगर परिषद का है, हमारे कलेक्टर साहब का है, यहाँ के जो एसडी जो भी मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे उनका विषय है। कोशिश करेंगे जल्दी ये काम उन लोगों को राहत मिले। जिन 2 समुदाय विवादित स्थिति में पड़ी हुई है, नगर परिषद ने चिन्हित किया मकानों को और वन विभाग ने उनको अधिकार नहीं है, उसको लेकर सवाल उठाया। देखिए जहाँ विभाग की सीमाएं मिलती है वहाँ पे कंट्रोवर्सी रहती है, तो आजकल तो सैटेलाइट सर्वे करवा करके जगह चिन्हित हो जाएगी, जो भी गलत बसे हुए हैं उनको हटाएंगे। दोनों समुदाय जिन पे पथराव हुआ दलित समुदाय से आते हैं, आप भी दलित समुदाय के प्रतिनिधि हैं, क्या मांग करेंगे सरकार से कि जो पत्थरबाज है उन पे एक सख्त कार्रवाई की जाए? देखिए जो गलत गतिविधियों में, चाहे वो उस समुदाय में हो चाहे ये समुदाय में हो, गलत जो गतिविधियां जो कर रहे हैं उन पे एक्शन होना चाहिए और होएगा एक्शन। रात के अंधेरे में इस तरह की पत्थरबाजी करना, एक मोहल्ले में घुस जाना, तलवारें दिखाना, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय टोंक के लिए। देखिए मैं आपको एक तरुण खटीक का विषय बताता हूँ। दिल्ली में हमारे रंगरेज भाई हैं, वो रंग बनाते हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो रंगरेज ही रंग बनाते हैं। उस टाइम उनके रंग लगता तो उसको वो बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर तरुण खटीक के परिवार से या उनके किसी ने रंग लगा दिया तो पूरा समुदाय हो गया। तो इस तरह की घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए, वो देश के अंदर मैसेज गलत गया, क्योंकि रंग खेलना कोई वैसे थोड़ी कहता है कि आपको रंग नहीं खेलना चाहिए, जिस तरह दिल्ली लेकिन ये दुर्भावनावश जो काम हुआ ना वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह दिल्ली में भी बुलडोजर चला उनके घर पे जो रंगरेज की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा यूपी जो सरकार है वो हमेशा जो योगी है वो बुलडोजर चलाते हैं। क्या राजस्थान में भी ये एक्शन देखने को मिलेगा लगातार? मैं आपको बताऊं, अभी आपने हीरालाल जी नागर जो हमारे मंत्री और जिले के प्रभारी हैं, आपने देखा होगा कोटा में बुलडोजर चला है। ऐसा नहीं, कार्रवाई सब जगह हो रही है, कहीं धीमी हो रही है। अभी आपके डीएसओ थे मालपुरा में जो कार्रवाई हुई, मेरे को कई लोगों को फोन आया कि साहब निवाई में जब डीएसओ भी इस तरह लिखता तो क्यों नहीं आया, उसको भी सस्पेंड कर दिया। 2 दिन 3 दिन लेट होता, लेकिन हम लोग चाहते हैं ओरिएंटेड रिजल्ट, तो उसका हो गया था, हमारा भी होना चाहिए। तो होएगा, सरकार की सब नजर में है और उम्मीद है कि जो दोषी है उनको सजा भी होगी, जो दोषी हैं उनके मकान भी टूटेंगे, और जिन्होंने बदमाशियां करी है उन पर एक्शन भी होगा। क्या लगता है कि रात को 10 बजे बाद ये घटनाएं लगातार बढ़ती है? हम पुरानी घटनाओं की बात करें, बहिर का मामला ले लें, यहाँ का ले लें, या उससे बाद हीरा चौक का ले लें, ये सब रात की घटनाएं होती है। तो ये क्या प्री प्लानिंग के तहत इस तरह की पुलिस की घटनाएं? लाइन ऑर्डर में कमजोरी है?
देखिए इसके बारे में एसपी साहब से भी बैठ के बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। तो यहाँ पे एक शांति प्रिय जो जिला है वो भड़के रहे, चाहे मालवा की घटना हो चाहे यहाँ की घटना हो, कोशिश करेंगे प्रशासन से मिलकर इसका लगाव करेंगे। नगर परिषद के अधिकारी और जो यहाँ पे इधर कन्हैयालाल जी कहते हैं कि कांग्रेस पीएम को ब्लैकमेल कर रही है। देखिए जितने भी सिलेंडर की आप बात कर रहे हो, केवल कांग्रेस ही वाले ही को ही पता पड़ रहा है, नहीं तो बाकी और लोगों को तो कभी दिक्कत ही नहीं है सिलेंडर की। आज भी एक एक घर में दो दो सिलेंडर है, एक कनेक्शन में दो सिलेंडर है, एक काम कर रहा दूसरा भरा हुआ पड़ा, उनको दिक्कत नहीं है क्योंकि पार्टी धर्म निभा रहे हैं कांग्रेस वाले, और पार्टी धर्म निभा रहे हैं तो उनको वो काम करना ही पड़ेगा। इसका एक उदाहरण बताओ, कन्हैयालाल जी का डिपार्टमेंट का मामला था, कांग्रेस के एक विधायक ने कहा भाई साहब आपने पहली बार हमारे यहाँ पे काम किया और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने कहा यार आप वहाँ तो विरोध करते हो, मेरा साहब को तो पार्टी धर्म निभाना पड़ता है। तो ये पार्टी धर्म है, ये सचिन पायलट साहब अच्छे हैं, वो कोई विरोध नहीं करते हैं, ना कोई इस तरह की ओछी राजनीति करते हैं, वो आम आदमी के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन पार्टी धर्म के नाते उनको अगर कांग्रेस की बात को उठानी तो उठाएंगे वो। लेकिन वो पीएम मोदी पे निशाना साध रहे सीधे सीधे, ट्रम्प की कठपुतली बोल रहे हैं। आज देखिए आज मैं विधायक बन गया, मेरे ऊपर भले ही कोई से भी हो, अगर वो इस तरह का मुद्दा उठाएगा, जो विरोधी होगा मुद्दा उठाएगा तो उठाएगा, उसकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। इसलिए मैं तो पायलट साहब को धन्यवाद देता हूँ। तो वो एक सहजता और सरलता जो उनके अंदर है, वो शायद ही किसी नेता में होगी। जितना पेशेंस राजनीति में पेशेंस होता है, और उतना पेशेंस है कि हम उनके जो मुखिया गहलोत साहब, उनको निकम्मा और इस तरह के शब्द कहे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, ये उनके संस्कार। मतलब आप पायलट साहब की प्रशंसा करें। मैं प्रशंसक हूँ, जो भी राजनीति में मैं सबका, जो मेरे सीनियर है मैं सबका प्रशंसक हूँ, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती है, इन पे सामूहिक मिलकर कांग्रेस और बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस तरह के दुष्कर्मी या जो बैड एलिमेंट होते हैं ना, वो हर समाज में होते हैं, कोई पर्टिकुलर समुदाय या जाति का नहीं होता है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में एक सौहार्द बना रहे। ठीक सर। नगर परिषद के यहाँ के इन मोहल्लों की डिमांड थी कि यहाँ पे कैमरे होने चाहिए, और ये नगर परिषद का दायित्व है, वो टैक्स लेते हैं तो उनका दायित्व बनता है। और उसी लिए मैंने उनको नगर परिषद के जो हमारे धर्मपाल जी हैं उनको मैंने बुलाया था, और उन्होंने अश्योर किया कि सामने 1-2 दिन में कैमरे लगवा दूंगा। तो जो भी घटनाएं होती है, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म का हो, वो घटनाएं रुकेगी, वो कैमरे में चिन्हित हो जाएगी, तो उस पर कार्रवाई की। एलपीजी किल्लत के बाद सचिन पायलट का बड़ा बयान है कि